मेरे मौसी है ना चचेरी, शादी कर हम तो बेच दिए हैं। पता बेचा गया था। बेचा गया था। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। पहले भी दिखाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी और बार बार हो रहे समाज में अत्याचारों को बखूबी से रखने की कोशिश करी कि आखिरकार किस तरीके से समाज में शोषण छोटी बालिकाओं का, महिलाओं का किस तरीके से किया जा रहा है। आज कानपुर में एक ऐसी बच्ची मिली है जो सीधे तौर पर उसको बेचा गया है, जो अपने मुंह से बता रही है और बताते चले कि वो पटना की रहने वाली बता रही है। हालांकि हम इससे बात करेंगे और उसकी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके क्या बोल हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, आखिरकार वो यहाँ कैसे पहुँची। पूरी बात हम उसी की ज़बान से सुनने की और सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बीना कुमारी। आपको कहाँ से, मतलब आप यहाँ पहुँच गए यहाँ के? पटना से मेरे मौसी है ना चचेरी, बेच दी से। किसको बेचा था? मेरे घर कहाँ है आपका? घर ऐसे तो हमारा चकजोरा हुआ, तो चकजोरा हुआ तो थी मेरे पापा मम्मी है ना, कैसे ना कि जा थी नौकरी लगल थे अथी में, पुलिस में, तो उतरवा दी मेरे चचेरी मौसी कैसे ना कि जो बेच दे। तो मौसी ने बेच दिया, सबने मिलके बेच दिया। तो ये कहाँ पड़ता है चचौर, तुम्हारा गांव बिहार में पड़ता है? हमारे घर थी बीरोड़िया पड़ते हैं, बिहार। हाँ। तो अभी यहाँ पर कैसे आ गई हो? भाग करके कौन परेशान कर रहा था आपको? हमको? हाँ। लड़का, लेकिन हम नहीं जानते हैं, खाली लड़की पर लड़की रखे थे। अच्छा, वो लोग लड़के रखे थे वहाँ पे? हाँ, खाली लड़की पर लड़की। अच्छा अच्छा, तो गलत बातें करते थे आपसे? हाँ। भाग कर आई हो आप वहाँ से? हाँ। पूरी कोशिश रही बात को समझने की और सुनने की, तो सीधे तौर पर निकल करके ये आया कि अभी बेटा उम्र कितनी है आपकी? कितनी आपकी, कितने साल की हो आप? हम 25 26। नहीं, उम्र कितनी है आपकी, कितने साल की हो? 25 नहीं, उम्र पूछ रहे। उम्र 12 साल अभी आप बता रही थी शायद। हाँ, 12 साल। अच्छा, तो पहले भी जो बताया गया और जिसने बताया, जब पहले मेरी बात हुई थी तो इसने भाषा नहीं समझ पा रही है, इस लहजे से इसने 25 बताया, लेकिन वो 12 वर्ष की बता रही है। कहने और बताने की कोशिश ये है कि जिस तरीके से ऐसी बच्ची के साथ ये घटनाएं हो रही हैं कि आखिरकार समाज में बेच दिया जा रहा है, बेचने के बाद में कैसे उसके साथ गलत चीज़ें करी जा रही है। हालांकि ये बच्ची रोड पर आई है, किसी के माध्यम से हमारे मार्फत में आई, इसके बाद में इसको थाने ले जाकर में भेजने की कोशिश की जा रही है। अब कानपुर का पनकी थाना लगता है, वहाँ पर इसको छोड़ने के बाद उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी कि आखिरकार कैसे हुआ, किसने पकड़ा, कहाँ की रहने वाली है। पूरी कोशिश रहेगी कि इसको अपने घर तक पहुँचाया जाए। पूरी कोशिश थी दिखाने की, समझाने की और मदद करने की। सीधे तौर पर जो हमने पहले बताया कि थाने जा रही है लड़की, इसके बाद की क्या कार्रवाई होगी, हम फिर से एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद में थाने से वापसी के बाद में क्या हुआ, इसके साथ में क्या बातचीत हुई, आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या तरीके देखने को मिलेंगे। सीधे तौर पे हम अब बच्ची से जानेंगे कि आखिरकार थाने में क्या हुआ, और जिसके बाद में पूरी बातें क्या हुई वो खुद ही बताएगी क्या क्या हुआ। अभी जब आप थाने से लौटी हैं तो उसके बाद में क्या बोले थाने में लोग? कहे ना कि जाओ अथी हुए रहना, उनके रहना, फिर पापा आएंगे ना तो चल फोन करेंगे तो अंकल ले आएंगे। तो पापा बिहार से आ रहे हैं आपके? हाँ, ये नहीं पता है कि पापा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कहे कि जाओ हम पता करते हैं, फिर पापा के पता लग जाएगा ना, हम बोल के अंकल के कह के हम यहाँ ले आएंगे। तो ये अंकल आपको लिए जा रहे हैं, आपको संतुष्ट है, मतलब दिक्कत नहीं है आपको? नहीं। तो कोशिश है कि कम शब्दों में दिखाने और समझाने की, बताने की कोशिश करें कि आखिरकार कौन ये अंकल हैं जो लिए जा रहे हैं अपने घर में। प्राथमिकता तौर इंसानियत के नाते लिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज में हो रहे महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो भी शोषण किए जा रहे हैं उसमें प्राथमिकता सामाजिक लोगों की कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देती है। लेकिन असामाजिक तत्व और मूर्ख विहीन व्यक्तियों और कई सारे ऐसे दुराचारी व्यक्तियों के हाथ में जो ऐसे शोषण होते हैं महिलाओं के, उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उन व्यक्तियों से मिलाएंगे जो
इस बच्ची को अपने घर लिए जा रहे हैं। हालांकि जब तक के लिए लिए जा रहे हैं जब तक इस बच्ची के माता पिता यानी कि कोई गार्जियन उसके गांव से नहीं आ जाता है। इनसे बात करेंगे आखिर क्या नाम है सर आपका और क्या इस बच्ची की क्या रही कंडीशन? मेरा नाम श्री राम कटियाल, स्टाफ ऑफिसर कानपुर नगर। ये नहर के पास खड़ी थी, कुछ लोग छोड़ के भाग गए थे, तो मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि हम पटना से आए हैं, हमें लोग कुछ ले आए थे गाड़ी से ज़बरदस्ती, तो हमने पुलिस सूचना दे के और इसको अपने साथ में ले आए, अपने अंडर में रखे। जब इनके घर वाले आ जाएंगे तो उनके हैंड ओवर कर देंगे। तो शुरुआती दौर में जो थाने में बात हुई, थाने में क्या बताया गया कि इस बच्ची को आप ले जा रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि उनके गांव के प्रधान को दिक्कत हो या किसी को दिक्कत हो, ये आपकी खुद की सेल्फ जिम्मेदारी आपने समझी? नहीं, हमने कहा जब तक वो के घर वाले नहीं आते मैं अपने पास रखूँगा। तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे तुम अपने पास रखो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लोग आएंगे तो हम आपसे लड़की ले लेंगे। हमने कहा ठीक सर। तो ये थे सर जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे इस लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तब तक के लिए जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां से नहीं आ जाता है और इस बच्ची को अपने साथ नहीं ले जाता है। हालांकि एक ऐसा भी पॉइंट सामने अभी सर ने बताया था कि अगर उसके माँ बाप चाहेंगे, अगर शादी नहीं कर पा रहे हैं या पैसे की कमी है, तो अगर वो पूरे जीवन अपनी इस बच्ची को अगर इनके पास छोड़ते हैं तो उनका ये कहना है कि उसको हम किस तरीके से परवरिश करेंगे, इनके खुद के हम विचार जानेंगे, खुद ही बताएंगे। आखिर क्या आपको लगता है कि अगर इनके माँ बाप अगर सक्षम नहीं है पढ़ाने के, लिखाने के या शादी करने के, जैसा बच्ची बता रही थी, ये सोच रहे अगर उनके माँ बाप गरीब हैं, इस काबिल नहीं, वो पढ़ा लिखा सकते हैं, तो अपने पास हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और जैसा समाज में देखते हुए शादी की जाती मैं शादी भी कर दूंगा उसकी, और उसी कास्ट में। पूरी कोशिश थी कि हम आपके सामने मौजूद होंगे किसी नए मुद्दे के साथ में। वो हमारी कोशिश लगातार जारी है। ऐसे व्यक्तियों को सलाम करना चाहिए सभी लोगों को कि जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तित्व को समझते हैं और बखूबी से प्रसारित करते हैं कि आखिरकार समाज में हो रहे दुराचारों को दूर कैसे किया जाए। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और आप क्या कहना चाहेंगे इस नए मुद्दे के बारे में कि किस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है और कैसे प्रसारित करें? ये बहुत अच्छा है, अगर ये चल रहा है बहुत अच्छी बात है, और भाई जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, और ये बहुत अच्छा है, हिसाब किताब में बहुत अच्छा लगा। तो इनका भी सीधे तौर पर ये कहना है कि बहुत अच्छा लगा, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। इनकी एक मेन पॉइंट सामने आई, इनका ये कहना है कि अगर सक्षम नहीं है माँ बाप तो हम आने वाले समय में इसी की बरादरी से शादी करेंगे, जैसा वो चाहेंगे उतनी पढ़ाई करवाएंगे। हालांकि अब मौजूदा वक्त में आने वाले व्यक्तिगत के आधार पर समय पर पता चलेगा कि आखिरकार इसके माँ बाप क्या डिसीजन लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर से हम हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के लिए।